नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है आपके मेरे अपने इस खूबसूरत माता रानी के चैनल पे। आज मैं इन बुद्धाओं के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ये छोटे-छोटे, प्यारे-प्यारे से बुद्धास, मतलब ये हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, तब भी मैं लोगों के घर में देखती थी। ये हँसी से, ये प्यारे से, गोलू-मोलू से प्यारे से ना, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं मुझे। तो क्या वाक़ई में ये हमारी ज़िंदगी में कुछ असर करते हैं? ये नाचते-गाते देखिए, अब इनका ज्योतिष से या फैंग-शुंग से कोई लेना-देना ना भी हो, तो देखिए कितने प्यारे हैं। आपको सच बताना, अब इसको देखकर आपको ये गोलू-मोलू सा, ये पॉज़िटिव एनर्जीज़ नहीं आ रही? इसको देखिए, ये, इन्हें नींद ही आए जा रही है जनाब को। और कितने प्यारे लगते हैं, कितने स्वीट लगते हैं। और अब पहले तो सिर्फ़ गोल्डन में आते थे, अब ये देखिए कितने कलरफुल आने लगे हैं। ये इतने सुंदर-सुंदर इनके कलर्स आ गए हैं। और इनकी जो स्माइल है, वो कितना भी इंसान नेगेटिव क्यों ना हो रहा हो, उसके चेहरे पर भी एक खूबसूरत सी स्माइल लेकर आ जाती है। दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए जो लाफिंग बुद्धा होता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं, इसे दुकान में रखने से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आप पाते हैं और लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और लेटा हुआ जो बुद्धा हमें कई बार दिखाई देता है कि आराम से लेटे हुए हैं लाफिंग बुद्धा, तो ऐसे बुद्धा की मूर्ति घर में लगाने से ज़िंदगी में थोड़ा-सा सुकून आता है। अच्छा, 90% लाफिंग बुद्धा, ये देखिए, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने पीछे जो है धन की एक पोटली को पकड़ा हुआ है। ये हम तो खुद धन वर्षा पोटली अपने घर में रखते हैं। अब इस पोटली का मतलब ये है कि ये प्रतीक है शुभ। इनके पास पैसा है, धन है, दौलत है और ये आपके घर में पैसा लेकर बैठे हैं। आपको पता है इनके पेट पर ऐसे हाथ फेरना चाहिए। इनके पेट पे हाथ फेर कर हमसे जो भी विश माँगते हैं, वो अगर हमें पूरी करनी है, फुलफ़िल करनी है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। एक लाफिंग बुद्धा आपको दिखते होंगे बहुत सारे, मैं अनिल से कहूँगी यहाँ सारे चित्र लगा दे। एक लाफिंग बुद्धा है जिनके ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए कूदते-फांदते हुए, जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको। और उनके कूदते-फांदते हुए लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखने से जिन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। या जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, उन्हें उनके बच्चे उनकी बात सुनने लगते हैं और उन्हें जीवन के अंदर सुख मिलने लगता है। एक लाफिंग बुद्धा होते हैं जो बैग लेकर अपने साथ चलते हैं। उनके पास हमेशा एक ऐसा बैग होगा, जैसे कि लाफिंग बुद्धा आपको दिख रहे हैं, कुछ पोटली सी, कुछ बैग जैसा उनके पास होगा। ये मुनाफ़ा बढ़ाने वाले होते हैं। दुकान में, व्यापार क्षेत्र में, काम में, ये आपके मुनाफ़ा बढ़ाएँगे। ड्रैगन के साथ जो हमें लाफिंग बुद्धा दिखते हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं, ड्रैगन है। ड्रैगन के आसपास आपको लाफिंग बुद्धा अगर दिख रहे हैं, तो ये घर, दुकान, व्यापार क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। कहते हैं हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा, जैसे कि ये जनाब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य दरवाजे पर रखने से घर में लोगों में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जहाँ झगड़े हो रहे हो वहाँ झगड़े खत्म होते हैं। और ये हंसते हुए लाफिंग बुद्धा उन 2 लड़ाके बच्चों के कमरे में भी रखा जा सकती है, जिन बच्चों की आपस में बनती नहीं है। धातु के लाफिंग बुद्धा को घर के अंदर रखने से आपकी कुशलता बढ़ती है। धातु के लाफिंग बुद्धा घर में रखने से दौलत और मान-सम्मान, प्रतिष्ठा आपके घर में आता है। ध्यान मुद्रा में लाफिंग बुद्धा हो, अगर वो ध्यान कर रहे हो, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, तो ये लाफिंग बुद्धा जो है आराम से बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में हैं, या ये थोड़ी-सी आँखें बंद कर कर ध्यान मुद्रा के अंदर हैं। इस तरह के लाफिंग बुद्धा जो होते हैं, जो ध्यान मुद्रा में दिखें, ऐसा करने से आपकी मेडिटेशन पावर्स बढ़ती हैं, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ज्ञान वक्ता बन सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। नाव में बैठे हुए एक लाफिंग बुद्धा होते हैं और नाव में बैठे हुए ये जैसे लाफिंग बुद्धा आपको दिख रहे हैं, ऐसा करने से आपकी यात्राएँ होती हैं, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। सिक्के वाले पंख से अपने आप को पंखा करते हुए एक लाफिंग बुद्धा होते हैं। उनके हाथ में एक पंख होता है और वो अपने आप को पंखा ऐसे-ऐसे कर कर छिड़क रहे होते हैं। ऐसे लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से एक हाथ में उनके पंखा और दूसरे हाथ में उनके सिक्के होते हैं। कहते हैं ऐसे लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से आपकी हर मनोइच्छा पूर्ण होती है। ज़िंदगी के अंदर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। बीमारी को दूर भगाने के लिए आपको अगर कोई लाफिंग बुद्धा चाहिए, जिसे विल्लू प्रकार की चीनी जो है ना, पीले रंग के होते हैं, आपको मैं बताऊँ।
बीमारी को दूर करने के लिए इस तरह के लाफिंग बुद्धा को रखा जा सकता है। बीमारी को दूर करने के लिए इस तरह के लाफिंग बुद्धा को रखा जा सकता है। देखिए कितने आराम से बैठे हैं, ये कष्ट और तकलीफों को दूर करते हैं। लेकिन इन्हें अपने आसपास रखिए, इन्हें बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, अपनी दवाइयों के पास, बिस्तर के पास रखा जा सकता है। और अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए एक लाफिंग बुद्धा आते हैं जो बहुत सारे धन की एक ऐसी लाइन उनके यहाँ से जाती है, एक सिक्कों की लाइन यहाँ से जाती होती है। इस तरह के फोटो में देखिए, ऐसे लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखने से आपके घर पास धन आता है। अगर आपके किसी कमरे में वास्तु दोष है या कोई बच्चा मुंह सूजा ऐसा रहता है, उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता, उसे घबराहट और बेचैनी रहती है, तो तरह तरह के इस तरह के कलरफुल लाफिंग बुद्धास उसके कमरे में जगह जगह पर ऊंचाई पर रख दीजिए। आपको कुछ ही दिन में महसूस होगा कि बच्चे की नेचर के अंदर चेंज आना शुरू हो गया। अगर बच्चे को कोई कष्ट या तकलीफें आनी होंगी तो आपका लाफिंग बुद्धा जो है वो टूट जाएगा, बट बच्चा सही रहेगा। अगर आपको लाफिंग बुद्धा में कर्जा उतारने के लिए चाहिए तो अपनी विश को लाफिंग बुद्धा के नीचे, जिसपे इस जगह पर अपनी विश को कि मेरा सारा कर्जा उतर गया है, मेरी लाइफ में सक्सेस मिल गया है, इस जगह पर रेड कलर के पेन से अपनी विश को लिखकर, लेकिन यहाँ पर जो आपको लाफिंग बुद्धा चाहिए वो बहुत सारे सिक्के और पैसों की पोटली पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा चाहिए, उस पर आप लिख कर रख दीजिए। आपकी हर इच्छा और जो है चीज़ें वो पूरी होंगी और उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। संतान प्राप्ति के अगर आपको योग चाहिए तो बहुत सारे बच्चे आपस में खेलते हुए लाफिंग बुद्धा, कई ग्रुप के अंदर उसके पोस्टर्स भी आते हैं, उनकी मूर्तियां भी आती हैं, उनकी तस्वीरें भी आती हैं, उन्हें अपने कमरे में रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक बड़ा सा लाफिंग बुद्धा अपने कमरे में रखना चाहिए और उसके ऊपर कुछ सिक्के लगा देने चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है धन का लाभ मिलता है। अगर आपको अपने घर की नज़रहारी बीमारी उतारनी है तो अपने घर के एंट्रेंस में लाफिंग बुद्धा की या तो तस्वीर या लाफिंग बुद्धा ज़रूर रखिए। अगर घर में सुख शांति रहिए तो हर घर के कोने और कमरे में, खासकर आपके ड्राइंग रूम में, आपको बहुत सारे लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए। लाफिंग बुद्धा मुख्य दरवाजे के सामने रखी हो तो वो जब भी कोई व्यक्ति अंदर घुसे तो सामने उनकी तस्वीर दिखाई दे, इस तरह के लाफिंग बुद्धा हो। लाफिंग बुद्धा आराम से मोटे हों, जितने मोटे हों उतना अच्छा, और आराम से बैठे हुए हों तो वो सबसे अच्छा होता है। जिन लोगों के यहाँ पर पैसा इकट्ठा नहीं होता उन्हें धन वाला जो है पोटली वाला जो लाफिंग बुद्धा है वो अपने कमरे में तिजोरी के अंदर रखना चाहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा, घर के अंदर धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके घर के अंदर ओए हुए लाफिंग बुद्धा जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। किसी भी हाल और कीमत में आपके घर के लाफिंग बुद्धा उठाकर आपको किसी और को नहीं देने चाहिए। अगर लाफिंग बुद्धा टूट जाए तो उसे नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, समझिएगा कि कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव ही हो रहा है। अगर कोई आपको लाफिंग बुद्धा गिफ्ट देता है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। अगर आपसे कोई लाफिंग बुद्धा गिफ्ट में मांगता है तो भी ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि मेरा मानना तो ये है जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में भी मिलेगा। तो आप अच्छा देंगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा देंगे तो आपको बुरा मिलेगा। और लाफिंग बुद्धा अगर टूट जाए तो इसे किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाना चाहिए। आपको अपने घर के अंदर बहुत सारे लाफिंग बुद्धास जगह जगह पे रखने चाहिए। किसी को गिफ्ट देने के लिए लाफिंग बुद्धा से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। किसी से कुछ गिफ्ट लेने के लिए भी लाफिंग बुद्धा से अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। लाफिंग बुद्धा इस मेटल में भी हो सकता है, लाफिंग बुद्धा सोने में भी हो सकता है, चांदी में भी हो सकता है, प्लास्टिक में भी हो सकता है, अष्ट धातु में भी हो सकता है और कई तरह की चीज़ों में हो सकता है। बस मोरल है कि इनके जो है इनके अंदर आँखों में खूबसूरती होनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये मुस्कुराते हों। और ये लाफिंग बुद्धा अगर घर में हो, आराम से धन की पोटली लेकर आराम से बैठे हुए हैं, इनके पीछे इतना बड़ा सा पंखा भी है और रिलैक्स मोड में है, तो घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। मेरी बात मानिए, इस बार अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो लाफिंग बुद्धास खरीदिए और लाइफ में सक्सेस रहिए।